शान के अलावा भी कोई आर्टिस्ट है जो इस सूरत हाल का जिम्मेदार है? प्रोड्यूसर वगैरह तो हो गए। डेट देता है अगर आप लेने वाले हो तो शान सिर्फ लिया है मेन रोल के लिए, तो लगा है कि शान ऐसा भी है। कराची में तो शान के लेवल का शायद कोई फिल्म वाला आर्टिस्ट है भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में उसके लेवल बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिल्म के मुकाबले में जब आज स्क्रीन वो हुमायूं से नहीं भरती खाली, ठीक, वो उसके लिए और भी लवाजमात चाहिए होते हैं, तो शान जो है वो अकेले ही काफी है। क्योंकि हमारे यहाँ इशू तो ये रहा है कि फिल्म की प्रमोशन पे तवज्जो नहीं दी जाती। अगर वो भी एक्टर ना होता तो क्रिकेट में कहीं खेल रहा होता या रिटायर हो गया होता। ठीक, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। प्रोग्राम है सिनेमा की कहानी, सैयद साजिद यज़दानी की जुबानी। इस सिलसिले के बहुत सारे प्रोग्राम आपने देखे और पसंदीदगी का इजहार किया। साजिद यज़दानी साहब जैसे आपको आपके अब इल्म में आ चुका होगा कि पिछली 5 दहाइयों से ज्यादा अरसे से वो शोबी सहाफत से वाबस्ता हैं और एक तारीख है जो वो मशरिक डिजिटल के इस प्रोग्राम में शेयर कर रहे हैं अपने नाजरीन के साथ। यज़दानी साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने जो हमारा सिलसिलावार प्रोग्राम है उसमें हमने बात की शान की। अदाकार शान जब आए और जब नाकाम हुए फिर वापस आए और फिर जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया, और उस पर आपने एक बात भी की कि काफ़ी हद तक वो भी जिम्मेदार रहे कि अब इंडस्ट्री जो है वो इस नहज पे पहुंच गई है कि स्टूडियोज भी ख़त्म और ना होने के बराबर। शान के अलावा भी कोई आर्टिस्ट है जो इस सूरत हाल का जिम्मेदार है? प्रोड्यूसर वगैरह तो हो गए। नहीं, शान भी अकेला नहीं था ना। अच्छा, शान ने अगर किया तो शान ने तो अपने डेट्स के मामले में किया ना। ठीक, अगर फिल्म साज या हिदायतकार चाहते तो उसे वो हटा देते, बिल्कुल ठीक, निकाल देते फिल्मों से। वो तो कमाने के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे, इस्तेमाल कर रहे। वो क्यों लेट नाइट उसके साथ शूटिंगें करते थे, कंप्रोमाइज क्यों करते थे? 8 घंटे का काम 2 घंटे में करते थे। तो ये प्रोड्यूसर का कसूर है, डायरेक्टर का कसूर है जो उसे लचक देते थे। अब उसी का फायदा उठाता। आज अब नई दौर की फिल्म बनी अभी बुल्ला जी, अब 1 महीने वो कंप्लीट करके अगला लगा भी रहा है। अपने पास सालों साल से फिल्म नहीं बनती क्योंकि शान जी डेट नहीं देता। शान डेट देता है अगर आप लेने वाले हो, अगर आप काम लेना चाहते हो उसकी पेमेंट उसके मुताबिक दें। जब उसको पूरी पेमेंट देंगे आर्टिस्ट, मैंने जैसे कि पहले कहा हुआ है कि आर्टिस्ट एक रॉ मटेरियल होता है, बिल्कुल ठीक, वो एक मोम है जी, उसको सूरत जो देनी है, डाई जो है वो आउट डायरेक्टर है, उसे जिस सूरत में लाना है उसने डायरेक्टर ने बनाना है। अब उसको मैंने बुल्ले का ट्रेलर देखा अभी थोड़े दिन पहले जी, भी उन्होंने जारी किया। पंजाबी फिल्म है, हाँ जी, लेकिन वो बंदे ने बनाई है कराची में बैठकर बना दी, यहाँ का शूट किया, शान का काम यहाँ किया आकर, बाकी काम उसने सारी कास्ट टीवी किया बाकी। तो शान सिर्फ लिया है मेन रोल के लिए, तो लगा है कि शान ऐसा भी है। वो उसने हॉलीवुड टाइप का रोल किया, उनका स्टाइल तो है ऐसा, बिल्कुल वो कर सकता है ना, लेकिन करवाने वाला हो, कंटेंट भी ऐसा हो। बिल्कुल, उसने काम ऐसा लिया कि उसको लोगों ने दाद दी है, सबने कहा। आपने वो देखा, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में कुछ किरदार अदा कर सकती है ये फिल्म? जबकि आपका सिनेमा तो है ही नहीं, वो एक फिल्म तो नहीं कर सकती, लेकिन ये फिल्म चूंकि वो सिनेमा के लिए नहीं बनी, वो तो कराची वो जो मल्टीप्लेक्सेस जी बिल्कुल उन्हीं के लिए, अब तो वही रह गया सर। हाँ जी, कंटेंट की तो वो फिल्में उनके लिए बनाई है उसने, और उनको मिलेगा चूंकि वो सारी फिल्म ही उन्हीं की है। ठीक, वो फिल्म तो इनकी लाहौर की नहीं है, तो इसमें शान है सिर्फ, तो शान को इसका फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक, और पहुंचा है कि अभी ट्रेलर से। अच्छा, कराची में तो शान के लेवल का शायद कोई फिल्म वाला आर्टिस्ट है भी नहीं, पूरे पाकिस्तान में उसके लेवल बिल्कुल ऐसे। एक एज एक्टर ले तो शान के मुकाबले अभी तक कोई एक्टर बिल्कुल ठीक। अगर आप हुमायूं सईद या दूसरों को ले तो अच्छे होंगे आर्टिस्ट। ठीक, जैसे हमारे यहाँ टीवी का जब भी मुआवजा जब आप करते हैं फिल्म के साथ करते थे तो तलत हुसैन की बात जी, बिल्कुल ऐसे, इतना बड़ा एक्टर, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, इसके अलावा कराची में शकील था, बिल्कुल, हाँ जी, वो मोहम्मद अली वहीदमरा नदीम का उनमें से बिल्कुल नहीं, हालांकि अपनी जगह बहुत बड़े एक्टर, बिल्कुल ठीक। हुमायूं उस लेवल का होगा कि तलत हुसैन या शकील की जगह या उस जमाने के जितने भी एक्टर थे, टीवी का जितना वर्थ है उसके मुकाबले में बहुत सुपर है। ठीक, लेकिन फिल्म के मुकाबले में जब आज स्क्रीन वो हुमायूं से नहीं भरती खाली, ठीक, वो उसके लिए और भी लवाजमात चाहिए होते हैं, तो शान जो है वो अकेले ही काफी है। अब जब बुल्ले में तो कोई नहीं और सिर्फ वो बैठा हुआ ऐसे पहन कर, तो लोग कह रहे हैं इंतजार कर रहे हैं फिल्म का, ईद को सबसे ज्यादा रश होगा, इसलिए कि वो उसी टोन में उसी टेम्पो में जो उसकी है, जो हमारी पब्लिक देखना चाहती है उसमें, लेकिन जदीद अंदाज में उन्होंने, जैसे लीजेंड ऑफ मौलायाट में किया उन्होंने किया है, जिद्दत डाली है, बिल्कुल ठीक। इसने भी ट्रेलर देखकर लगता है कि उसी अंदाज से मुतासर होकर, लेकिन वेस्टर्न स्टाइल पर फिल्म बनाई है उन्होंने। खुद भी तो मूसा खान के नाम से एक वेस्टर्न स्टाइल में बनाई थी और वो किसी हद तक कामयाब भी रही, कामयाब ज्यादा नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी उसको रिस्पॉन्स मिला था कि लोगों ने कहा था कि अच्छा, अगर अच्छा
पीछे कंटेंट हो तो अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू जी, जी। उस जमाने में लो बजट की जी, वो ज़ाहिर है, और वो उस दौर की, हाँ जी। तो आज की तो फिल्में करोड़ों में बन रही हैं, बिल्कुल ऐसे। वो सारे लवाजमात अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मुहैया किए जाए तो मैं समझता हूँ ये फिल्म बना सकते हैं। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक और वजह भी फिल्म तैयार हो गई, लेकिन उसकी प्रमोशन के हवाले से उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। नहीं, ये तो मतलब, और आर्टिस्ट तो बिल्कुल ही उनको लिफ्ट नहीं कराई जाती। अब जैसे इसके ट्रेलर की रिलीज पर शान खुद मौजूद थे, तो अगर इसी सिलसिले को बढ़ाया जाए तो मेरा ख्याल है कुछ सूरत बेहतर भी हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ इशू तो ये रहा है कि फिल्म की प्रमोशन पे तवज्जो नहीं दी जाती। पूरी फिल्मी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया में देखें तो फिल्म की प्रमोशन में अदाकार बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। ठीक। और कराची की फिल्में भी अगर हिट हुई थी ना, तो इस वजह से हुई कि उनकी पूरी टीमें कभी लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अनारकली, इधर उधर घूमकर वो लोगों को फिल्म के लिए बिल्कुल, और वही फिल्में चली हैं जिनके लिए फनकार पर आए। जी बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटीज में आए, कॉलेज में गए, अपने व्यूअर्स तक पहुंच गए और उनको कायल किया कि आप आए फिल्म देखने। जी बिल्कुल ऐसे ही बुलाएं, तो ऐसे ही है, बिल्कुल दावत तो देना, बिल्कुल ये दावत देना है। उन्होंने अगर खाली अखबार का सहारा नहीं लिया, खाली टीवी का सहारा नहीं, वो खुद चलकर आ गए। तो इस तरह अगर बाकी लोग भी अपनी फिल्मों के साथ इस तरह का इंसाफ करें, वो उनकी प्रोडक्शन में शामिल हों, उनकी प्रमोशन में शामिल हों, हिस्सा लें, बाकायदा शहर शहर जाएं, टीवी प्रोग्रामों में हिस्सा लें और लोगों को कायल करें फिल्म देखने के लिए, उन्हें बताएं कि इसमें है क्या। जब तक आप बताएं, अब तो कई फिल्में ऐसी लग जाती हैं जो पता भी नहीं होता लोगों को, बिल्कुल आती हैं, और उसकी वजह यह है कि आपने उनकी प्रॉपर तशहीर ही नहीं, बिल्कुल ठीक, आपने लोगों को कायल नहीं किया इस फिल्म। अच्छा सर, इसका एक पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ तवील अरसा से, अगर सिनेमा की के जवाल की, स्टूडियोज की बुरे हाल की बात की जाए, तो हमारे यहाँ तवील अरसा से जो फिल्म बनाई जाती रही वो सिर्फ 3 दिनों के लिए बनाई जाती रही, जुमा, हफ्ता और इतवार, कि ये 3 दिन निकाल गई तो काफी है। तो ये सोच वाकई थी? नहीं, ये नहीं चाहिए, अच्छा, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये आजकल के दौर में अब ये मैं समझता हूँ ये बात हुई है। अच्छा, चलो जी 3 दिन अच्छी चलेगी तो चलो इतने लाख का हो जाएगा। पहले होता था कि फिल्म तो चलती थी, जब तक वो फिल्म 2, 4, 6 हफ्ते चल नहीं जाती थी, उसके पहले तो पता भी नहीं चलता था। दूसरे तीसरे वीक तक तो लोग पार्टी इंतजार करते थे। पहले तो ये होता था कि यार 3 दिन पहले देख लेते हैं, अब 3 दिन भी फुल हो गए, तो चलो अगले हफ्ते तक देखते हैं, फिर पीर तक देखते हैं, फिर 2 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते। ये 2-3 हफ्ते बाद एक टेम्पो बनता था फिल्म का। अच्छा, तभी फिल्में साल बहुत बड़ी हिट फिल्मों के भी बारे में ये कहा जाता है कि तीसरे चौथे दिन जाके वो स्टैंड लेती है। फिल्में जो 2.5 साल चली हैं, उनका भी दूसरे वीक सिनेमा मालिक ने सोच लिया कि अगर नई फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बैठ रही है, अगले हफ्ते में फिल्म चाहिए, लेकिन उसके बाद फिल्म ने रश पकड़ लिया, क्योंकि पब्लिक में जब लोग देखकर गए, हाँ जी, तो रायामा जो कायम हुई, जी बिल्कुल, तो वो लोग सिनेमा में आए, जब सिनेमा में आए तो वो बढ़ती चली गई, जो देखते चले गए, फिर बढ़ती चली गई। अच्छा सर, शान की बात हुई, इसमें कोई शक नहीं कि शान ने बहुत तवील अरसा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बोझ को, खासतौर पे पंजाबी फिल्म के बोझ को उठाए रखा। इसमें कुछ और कैरेक्टर्स भी गाए बगाए आते रहे। और उसमें बाबर अली भी थे, वो भी उर्दू फिल्मों से आए थे, उनका सऊद भी आए, और मोहम्मद राना भी आए। अगर मोहम्मद राना की बात की जाए, ज़ाहिर है वो लाहौर के, शान भी लाहौर के, और उन्होंने बड़ा सॉफ्ट सा इमेज बनाया अपना, तो उनका क्या किरदार देखते हैं आप? और इन दिनों तो उनके बारे में बहुत सारी अजीबोगरीब वाकयात और बातें, और वो शेयर भी हो रही हैं कि वो इस वक्त अपनी हालत जो है वो दुरुस्त हालत में रहते ही नहीं है। तो ये क्या सिलसिला, ये फिल्मों की नाकामी या इंडस्ट्री के खराब होने से, या क्या, या वो शुरू से कैसे है? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि बाकी लोगों ने भी तो साथ काम किया ना। जी ठीक, वही दौर है जिसमें शान है, सऊद है, उसके बाबर अली है, मोहम्मद राना। बाबर और सऊद पहले आउट हो गए, पहले मोहम्मद तो रहे, 16 हीरो भी आते रहे के साथ भी, और शान ने जब छोड़ दिया काम करना तो बाद में भी आते रहे। ज्यादा फिल्में अब तक जो है वो मोहम्मद राना ने फिर की, ठीक, बोझ उस पर था जी, लेकिन वो मेरे ख्याल वो बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा, ये जो फिल्म इंडस्ट्री का जवाल है, जो काम कम मिलने की रफ्तार हुई है, तो उसको वो शायद अपने आप को या गिल्टी महसूस कर रहा है, या वो अपने आप में कमी महसूस कर रहा है, या उसमें एहसास कमतरी पैदा हो गया इसके अंदर। ऐसा ये भी एक बीमारी होती है, इंसान खुद ही फील कर लेता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, नहीं बर्दाश्त, बिल्कुल लगे वो एक्टर तो उसी तरह रहे, बिल्कुल उसमें कमी थोड़ी आ गई होगी, या उसके अंदर पोटेंशियल कम हो गई होगी, लेकिन वो सोचा लोग आने कम हो गए हैं, अब जो लोग मुझे साइन नहीं कर रहे, या लोग
भाई उसे सोचना चाहिए कि फिल्म तो बन ही नहीं रही। जब फिल्में कम बन रही हैं तो वो लोग तो आ रहे हैं, एक बंदा भी चाहे तुम्हें ले रहा है तो वो तुम्हें लेने आ रहा है। यहाँ पे तो आखिरी फिल्म तक तुमने की है, यानी अभी पिछले साल अभी बाप फिल्म लगी है जी, बिल्कुल वो भी तुमने की है, उससे पहले जो फिल्में लगी वो भी की है, इन्होंने की। तो आपको ये हौसला नहीं आना चाहिए, हिम्मत नहीं आना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त तो हर फील्ड में आता है, हर कारोबार में भी आता है, बीच में कई दफा होता है कि बड़े करोड़ों का लॉस। ये अभी जो बसंत की बात करें तो लोगों ने करोड़ों अरबों कमाया और 19-20 साल कुछ भी नहीं कमाया, कुछ भी नहीं किया। तो अब जैसे कल परसों से ये भी एक अफवाह थी कि जी वो बंद हो रही है, तो सुना बंद कर दिया, अफवाहें चला रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे, वो तो करोड़ों का अरबों का नुकसान हो जाना, बिल्कुल ऐसे। नुकसान तो नफा नुकसान तो कारोबार में का हिस्सा है। तो आप जिस कारोबार में आए, आप मुअम्मर से ज़ाहिर आपकी मुलाकातें रही होंगी, तो आपको क्या लगता है अगर उनके बारे में देखा जाए कि क्या वो एक मजबूत साहब के आदमी थे या वो बस? नहीं, मुझे अब लगा है कि वो देखने में तो मजबूत साहब के लगे। अच्छा। और बड़े अच्छे, चुके वो क्रिकेटर फैमिली, हाँ जी बिल्कुल, मारूफ फैमिली, सारे क्रिकेट से ताल्लुक रहा, तो उनका पूरा खानदान भी, अगर वो भी एक्टर ना होता तो क्रिकेट में खेल रहा होता या रिटायर हो गया होता। तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं था, लेकिन उसने फील क्या किया, ये कमजोरी जाहिर की इस मामले में। हालांकि शान भी तो था इनके साथ ही, मैं बता रहा हूँ बाकी सारे लोग बिल्कुल किसी ने किसी को अपनाया नहीं। शान ने तो इस तरह ग्रूम किया कि उन्होंने मुआवजा ही इतना कर दिया कि वो, हाँ उसने बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाई बिल्कुल, हाँ जी, उसने अपनी बॉडी भी सही रखी, उसने अपने आप को सही रखा, तो अब तक वो कायम भी है और लोग अभी तक उनकी पहली ख्वाहिश हर बंदे की अब भी है, चाहे लाहौर में शुरू करे कराची में शुरू करे, उनकी पहली ख्वाहिश जो है वो तो शान ही है। ठीक, उनकी पहली जो है कभी हमें जो अगर टाइम अगर हमें और ये समझ आता है कि शान एक या तो मुआवजा ज्यादा बताकर उन्हें भगा देता है, तो या फिर वो खुद ही सोच लेते हैं यार ये इतने लेगा, तो वो खुद ही नहीं जाते, तो वो ना जाए या जाए, वो उसकी दिल में ख्वाहिश यही होगी कि उनकी फिल्म का हीरो शान हो। लेकिन उसके बाद अगर सेकंड नंबर लेंगे तो मोहम्मद राना ही आएगा, सेकंड चॉइस वही अभी है। लेकिन अब वो जो अपने आप को अगर नहीं संभाला, अभी वक्त है जी, यानी अभी वो जो लड़खड़ा रहा है, अभी लड़खड़ा रहा, गिरा नहीं। अच्छा, लिहाजा गिरना आपके हिसाब से वो लड़खड़ा रहे हैं? अभी मैं समझता हूँ वो लड़खड़ा रहा है, अभी वो गिरा नहीं है। तो उस बंदे को अभी अपने आप को संभाल लेना चाहिए, उसकी बड़ी जरूरत है स्क्रीन को, उसके परिस्तारों, अभी एज भी है, एज भी है, वो लोग देखते हैं जब स्क्रीन पर तो वो फिर और बहुत सारी फिल्मों में बड़ा उम्दा परफॉर्म किया उन्होंने, उसे साबित किया। ये आखिरी फिल्म में जैसा कि मैंने बताया था बाप, उसमें करेक्टर रोल था, जी बिल्कुल हकीकत के करीब। अली इस उम्र में उसका रोल जो ओल्ड रोल किया था वो बड़ा मतलब तूफानी रोल था, बड़ा अच्छा। प्रोड्यूसर की मैं कहता हूँ ये डायरेक्टर की चॉइस बहुत अच्छी थी कि उन्होंने उसको, लोगों ने पहले कहा था आपने क्यों किया, लेकिन जब देखा, लेकिन बाद में जब प्रीमियर पर उसने आगे अपने आप का तमाशा दिखाया, वो अपना तमाशा खुद बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे उन्हें चाहिए कि मेरा ख्याल उनका इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ठीक वो नुकसान वो अपने लिए खुद ही पाया। उन्होंने थिएटर में भी तो कोशिश की सर, हाँ वो अभी कोशिश की थी, उन्होंने नहीं की कोशिश, वो प्रोड्यूसर जाहिर है आजकल थिएटर में चूंकि पाबंदी है, हाँ जी, तो थिएटर फिर दोबारा चूंकि वो सही समय पर लाना चाह रहे हैं, हाँ तो वो चाह रहे हैं कि अब ड्रामे से वल्गैरिटी चलेगी तो क्या अट्रैक्शन किसको लेके, तो ये टीवी स्टार्स को पकड़ना, कभी आदर सुल्तान को बुला लिया, कभी उसको बुला लिया, कभी अरबाज खान को, इस तरह बुलाकर वो चाह रहे हैं किस तरीके से स्क्रीन सज जाए, लोग उनको देखने वाले जो ऑडियंस है वो आ जाए, उनका बस चले तो वो शान को भी ले आए, लेकिन उनका रेट वहां पे शान वैसे भी मेरा ख्याल है शायद अभी उनको जरूरत है भी नहीं थी ना, मैं जी बिल्कुल किसी की भी नहीं होती, लेकिन ये कि अगर अच्छी ऑफर हो तो कोई बंदा टालता भी नहीं, तो इन्होंने भी अच्छी ऑफर को अवेल किया, कर लिया, लेकिन उन्हें स्क्रीन के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए अपने आप को मेजोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए कि पाकिस्तान के मैच्योर अदाकार हैं और उनकी अभी स्क्रीन को बहुत ज़रूरत है, तो उसको सामने रखते हुए वो अच्छा काम करें और अपनी शख्सियत का इमेज जो गिरता हुआ इमेज है उसे फिर से तवज्जो देने की जरूरत है। हालांकि उसकी लोगों को में ऐसी जरूरत तो नहीं होती, स्क्रीन पर जो नजर आता है वो काफी है, लेकिन लोगों के ज़हनों पे ये जो आम जो इस तरह के वाकयात शख्सी जो है, राय साहब का जब है कि जी वो बहुत नमाज़, एक असर तो होता है ना, बिल्कुल ऐसे वो असर होता है, लोग कहते हैं यार ये बड़ा नेक आदमी था, ये बड़ा ये था वो था, ये सारी चीजें काउंट करके एक शख्सियत का बिल्कुल बनती है, सूरत बनती है कि यार ये कौन है, वो चेहरा आ जाता है सामने, ये इस टाइप का, तो लिहाजा अवाम में चूंकि उसकी अभी मकबूलियत है, तो उसको ग्राफ को बरकरार रखने के लिए उन्हें अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। सनमा की कहानी सैयद साजिद यज़दानी की जुबानी, उसका सिलसिलावार एक नया एपिसोड आज हमने रिकॉर्ड किया। साजिद यज़दानी साहब ने जैसे बताया कि अब भी फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई दो हीरो हैं
तो शान और मोहम्मद राना है। मोहम्मद राना की आपने तफसील सुनी कि उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और हम सिनेमा की बातें, फिल्म स्टूडियोज़ की बातें जहां रातें जागती थी, सादत यज़दानी साहब उसको आपके साथ शेयर करेंगे। हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में और नए मौज़ूआत के साथ, और नई कहानियों के साथ, और नए आर्टिस्टों के बारे में जो यज़दानी साहब ने एक तवील अरसा गुजारा, उनकी कहानियां लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।